स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 23 में पढ़ा था कि हेड टू मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 24 है और आज हम सीखेंगे कि विल हैव टू मॉडल वर्ब का क्या काम होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द फ्यूचर। ये ज़रूरत को बयान करता है, कोई काम हम जो करते हैं लेकिन फ्यूचर में। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कोई काम हम पास्ट में करते थे, तो अभी हम जो फ्यूचर में काम करेंगे तो वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। पड़ेगा मीन्स मुझे मतलब फ्यूचर में काम कोई करना पड़ेगा। तो उर्दू जुमलों में इसकी पहचान ये है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए, ना होगा, नी होगी या ने होंगे, या फिर पड़ेगा, पड़ेगी या पढ़ेंगे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये विल हैव टू का यूज़ है। तो वहाँ पर हम विल हैव टू यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि विल हैव टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम विल हैव टू रखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये सेम उन्हीं की तरह है, सिर्फ हम यहाँ पर विल हैव टू रखते हैं बस। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहाँ पर हम सही तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने विल हैव टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम विल हैव टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे दोनों रेफर कर रहे हैं विल हैव टू को। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है विल हैव टू, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, सोचना। तो सोचने को हम इंग्लिश में कहते हैं थिंक। तो स्टूडेंट, लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है अपने मुस्तकबिल के बारे में। तो जो अपना यहाँ पर है वो दे का जो है पॉजिटिव केस है। तो दे का जो पॉजिटिव केस होता है वो देर होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा या सोचना पड़ेगा। दे विल हैव टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। यहाँ पर जो हमारा देयर है वो दे का पॉजिटिव केस है। तो अगर आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव केस क्या होते हैं तो आप हमारा क्लास 4 देखें, वहाँ पर मैंने आपको सही तरीके से समझाया हुआ है कि पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मुझे कराची आना होगा या पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मुझे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, कराची आना। तो आने को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कम कहते हैं। और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है कराची। तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मुझे कराची आना होगा या पड़ेगा। आई विल हैव टू कम टू कराची। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हमें वीज़ा के लिए दरखास्त देनी होगी या पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। तो हमें को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, वीज़ा के लिए दरखास्त देना। तो वीज़ा के लिए दरखास्त देने को हम इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमें वीज़ा के लिए दरखास्त देनी होगी या पड़ेगी। वी विल हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे विल हैव टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा बहुत ही इजी होता है, सिर्फ हम विल के बाद नॉट लगाते हैं। तो चले हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने विल हैव टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर विल के बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हमें बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर भी देखें, ये हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम विल हैव टू की स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है हमें, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है विल नॉट हैव, और उसके बाद हमारा आता है वर्ब। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, बिजली का बिल अदा करना। तो अदा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं पे। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बिजली का बिल। तो बिजली का बिल को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमें बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा।
वी विल नॉट हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, उसे जंग का ऐलान नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है उसे। तो उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, ऐलान करना। तो ऐलान करने को हम इंग्लिश में कहते हैं अनाउंस या डिक्लेयर। तो यहाँ पर मैं सिंपली अनाउंस लिख देता हूँ। तो लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जंग। तो जंग को हम इंग्लिश में कहते हैं वार। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उसे जंग का ऐलान नहीं करना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू अनाउंस द वार। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम्हें। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने को इंग्लिश में कहते हैं टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे विल हैव टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर अभी भी आपको किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने विल हैव टू के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। तो सबसे पहले हम विल रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम हैव टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। सिर्फ हमने इतना किया है कि जो नोट से हमारा पहले वाला विल था वो हमने सब्जेक्ट से पहले लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, क्या मुझे आपकी मदद करनी होगी या पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मुझे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मदद करना। तो मदद करने को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आपकी। तो यहाँ पर हम यू का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या मुझे आपकी मदद करनी होगी या पड़ेगी। विल आई हैव टू हेल्प यू। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या आपको स्टेशन पर पहुंचना होगा या पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, स्टेशन पर पहुंचना। तो पहुंचने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीच, या हम अराइव कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली रीच लिख देता हूँ। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है स्टेशन पर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या आपको स्टेशन पर पहुंचना होगा या पड़ेगा। विल यू हैव टू रीच एट द स्टेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या हमें बर्तन धोने होंगे या पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमें। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, बर्तन धोना। तो धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बर्तन। तो बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिशेस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हमें बर्तन धोने होंगे या पड़ेंगे। विल वी हैव टू वॉश द डिशेस। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इंटीरोगेटिव सेंटेंस विल हैव टू के। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल का नाम है पीनल इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।